अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ क्या है और ये कैसे काम करता है और उसमें पेड सर्च और नेचुरल सर्च जो है वो क्या होती है। हमने आज की वीडियो सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड रखनी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसईओ, और एसईओ की को डिस्कस करने से पहले हम इसकी एब्रीवेशन पे आते हैं। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि क्या हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड अ वेबसाइट। आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, तभी आप उसके लिए एसईओ पे काम कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि एसईओ जो है वो क्या है? तो एसईओ बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे आप अपने वेबसाइट्स पे फ्री, ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च रिजल्ट्स के थ्रू अपनी ट्रैफिक जो है वो जनरेट करते हैं। यानी आपकी एक वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, आपका ब्लॉग हो सकता है, और जब कोई यूज़र जो है वो सर्च करे तो आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पहले हमने किया था कि क्या हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं? नहीं, हम सर्च इंजन्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। सर्च इंजन तो ऑफ़ कोर्स एक बड़ी एंटिटी है और एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स को उन सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। यानी बेसिकली जो ऑप्टिमाइज़ेशन का काम है वो सर्च इंजन पे नहीं है, वो हमारी वेबसाइट्स पे है। ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो उन सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंगली, स्पेशली गूगल है या जो भी है, उनके अकॉर्डिंगली वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएँ और वो उनकी रैंकिंग में हाई आ जाए। ओवरऑल इसका जो पर्पस होता है वो क्या है? एसईओ का पर्पस है कि आपकी जो वेबसाइट की जो पोजीशन है वो सर्च रिजल्ट्स में इम्प्रूव हो जाए। इम्प्रूव का मतलब ये है कि टॉप पे आ जाए, टॉप रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट भी शो होती हो। इन रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल सर्च के रिजल्ट्स में आपके की जो वेबसाइट है वो हमेशा टॉप पे आए। अब ये ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च है, चूँकि हम 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या चीज़ है हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हम ये डिस्कस कर लें कि जो एसईओ है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने वेबसाइट को एसईओ के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ कर लिया और वो रिजल्ट्स में भी शो हो रही है तो हमेशा वो ऐसे ही रहेगी। नहीं, वो इवन विद इन आवर्स में भी चेंज हो सकती है। आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो आवर्स में भी चेंज हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कोई नई वेबसाइट्स, कोई नए जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ऑप्टिमाइज़ होके आ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो आवर्स में ही डाउन हो सकती है। सो एसईओ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस और आपको इस पे कॉन्टीन्यूसली आपको मॉनिटर करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, और कॉन्टीन्यूसली इसको अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट हेयर एक्सेसरीज़ ऑनलाइन पाकिस्तान, ये मेरी टर्म थी, सर्च क्यूरी थी, यानी मैं यूज़र हूँ और मैंने ये क्यूरी जो है वो सर्च की है। इस सर्च के रिज़ल्ट्स में अब आप देखें 2 तरह के आपके पास रिज़ल्ट्स आते हैं। पहला जो रिज़ल्ट है वो ये आता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है एड्स, यहाँ क्लियर साथ मेंशन है कि एड्स जो हैं ये मौजूद हैं। अब ये एड्स कौन सी वेबसाइट्स के हैं? oshi.pk के हैं, नीट स्टोर के हैं, alibaba.com के हैं। तो मतलब इनके एड्स मेरे पास सामने आए, और बाकी उसके नीचे जो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट्स वो आए हैं दराज के, दराज.pk के, और उसके अलावा शॉपिंग बैग डॉट पी के है, और उसके अलावा लोटो डॉट पी के, उसके अलावा नीचे बहुत से रिज़ल्ट्स हैं जो कि आए हैं। तो ये टॉप के रिज़ल्ट्स थे। तो हर वेबसाइट का एम होता है कि एटलीस्ट मैं फ़र्स्ट पेज पे ज़रूर आऊँ, और फर्स्ट पेज में से भी जो एम होता है वो ये कि हम यहाँ पे मैं पहले नंबर के पे जो है वो ज़रूर हूँ। लेकिन ऑफ़ कोर्स उसके लिए कुछ मेहनत जो है वो चाहिए होती है। अब यहाँ पे दराज़ क्यों पहले है? क्योंकि यहाँ पे देख लें ऑनलाइन हेयर एक्सेसरीज़, जो कि मेरी सर्च रिज़ल्ट में भी ये वर्ड्स थे, तो ये उनके साथ क्लोज़ मैच कर रहा था, तो इसलिए ये सबसे पहले आया। इसके अलावा बाकी भी हैं यहाँ पे, हेयर एक्सेसरीज़ इन पाकिस्तान। ये जो शॉपिंग बैग डॉट पी के इसलिए आया कि इसमें हेयर एक्सेसरीज़ इन पाकिस्तान था, मतलब इसमें ऑनलाइन का वर्ड नहीं है। अगर ये वेबसाइट अपने जो भी इनके टैग्स हैं या जो भी इनके कीवर्ड्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन का वर्ड भी शामिल कर लें तो ये भी टॉप पे आ सकती है। तो ये थोड़ी सी गेम है, ट्रिकी गेम है, जिसके थ्रू हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी रैंकिंग में, सर्च इंजन की रैंकिंग में हम टॉप पे आ सकते हैं। अच्छा, एसईओ में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं? एसईओ में बहुत सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है, बहुत इन डेप्थ चीज़ें हैं, और ये एक लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एट लीस्ट एक हमारा मकसद है कि आपको एक आइडिया दे दें कि ये है क्या।
ख़ास तौर पर अगर आप बिगिनर्स हैं। तो सबसे पहला जो इसमें काम है वो ये है कि इसमें जो की एक्टिविटीज़ हैं वो ये है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स को फाइंड करना, जो जिसका एक अच्छा सर्च ट्रैफिक पोटेंशियल मौजूद है। जैसे अभी हम एग्जांपल में ही जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्यूरी में ऑनलाइन का वर्ड था, और ये ऑनलाइन का वर्ड जो है ये फर्स्ट रिज़ल्ट में तो मौजूद था, लेकिन ये सेकंड रिज़ल्ट जो shoppingback.pk, इसमें ऑनलाइन की क्यू का जो वर्ड है, कीवर्ड है, ये मौजूद नहीं। अगर ये इसमें शामिल कर ले तो यहाँ पे रैंकिंग डिफरेंट भी हो सकती है। तो एक तो ये है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा हो, हाई क्वालिटी यूज़फुल कंटेंट, और ये सर्च इंजन के साथ से ऑप्टिमाइज़ हो। उसके अलावा रेलेवेंट लिंक्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स के। और उसके अलावा इसमें ये भी मौजूद जो काम होता है वो ये होता है मेजरिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि जब तक कि आप फीडबैक नहीं करते, आप मेजर नहीं करते, आप एनालाइज नहीं करते, तो आपका कोई भी एक्शन जो है वो ट्रिवियल एफर्ट्स का एक्शन होता है, यानी वो यूज़लेस होता है अनटिल अनलेस यू डू नॉट मेजर इट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आपको शायद अभी लग रही हो कि पता नहीं ये क्या है, ये कैसे होता है, तो ये वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं पेड एंड ऑर्गेनिक सर्च पे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो कि बार बार यूज़ होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में भी और एसईओ में भी। तो पेड एंड ऑर्गेनिक सर्च में जैसे कि अभी हम पहले भी एग्जांपल देखी है, तो उसमें जो अब देखिए, जब हम यूज़र कोई भी क्यूरी सर्च करता है तो उसके रिज़ल्ट्स में दो तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। एक तो ये हमारे पास है, ये जो टॉप पे रिज़ल्ट्स आते हैं जिनके साथ लिखा भी होता है, इधर स्पॉन्सर्ड लिंक लिखा होता है या ऐड लिखा होता है, तो ये होते हैं पेड रिज़ल्ट्स। और इसके नीचे जो आते हैं ये ऑटोमेटिक जो जनरेट होके आते हैं, तो ये होते हैं नेचुरल रिज़ल्ट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें तकरीबन 5 टाइप के डिफरेंस हैं। पोजीशन का डिफरेंस क्या है? जो पेड रिसर्च सर्च होती है, यानी जिसके लिए कंपनी ने या आपकी वेबसाइट है, आप गूगल को अपना ऐड बना के देते हैं कि हमारा ऐड जो है वो डिस्प्ले करें। तो जब यूज़र कोई आपकी टर्म से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करेगा तो आपका रिज़ल्ट टॉप पे आएगा और वो एज एन ऐड शो होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, इसका डिफरेंस है। पोजीशन का डिफरेंस ये है कि जो पेड सर्च होती है वो टॉप पे होती है, हमेशा सर्च इंजन के टॉप पे पेड सर्च आती है। और जो ऑर्गेनिक सर्च होती है, जो नेचुरल सर्च होती है, यानी नेचुरली गूगल ने, आपने उसको पे नहीं किया, नेचुरली गूगल ने आपकी वेबसाइट को अच्छा रैंक किया है, टॉप पे रैंक किया है और उसने रिजल्ट्स में डिस्प्ले किया है, तो वो ऑर्गेनिक सर्च का रिज़ल्ट होता है। और जो ऑर्गेनिक सर्च होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, यानी टॉप पे सबसे पहले जब आप यूज़र सर्च करता है तो जो रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं वो पेड सर्च के रिजल्ट्स होते हैं, और उसके बाद जो नीचे होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक के होते हैं। एक तो ये डिफरेंस आता है। दूसरा टाइम का डिफरेंस होता है। जो पेड सर्च होती है ना, यानी जो पेड, जिसके लिए आपने पे किया है गूगल को कि आप हमारा जो सर्च में हमारा जो भी ऐड है या हमारा पेज है वो डिस्प्ले करें, तो वो क्या होता है, वो क्विक होता है, यानी कि ये पेड सर्च के रिज़ल्ट में जब गूगल आपका ऐड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्विकली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक सर्च है, यानी यहाँ पे आने के लिए कि नेचुरल रिजल्ट्स के सर्च में आए, तो उसके लिए आपको समटाइम्स बहुत टाइम लग सकता है, इवन ईयर्स भी लग सकते हैं, या ईयर भी लग सकता है, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो वो इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो टाइमिंग का डिफरेंट है कि पेड के रिज़ल्ट में आप क्विकली डिस्प्ले हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सर्च होते हैं उसमें आपको टाइम लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पेमेंट है। पेमेंट ऑफ कोर्स जो पेड रिसर्च होती है उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि उसके रिज़ल्ट में जो ट्रैफ़िक जनरेट होगी वो पेड ट्रैफ़िक होगी। यानी आपने ऐड डिस्प्ले करवाया है और ऐड के रिज़ल्ट में आपका जो वेबसाइट है वो सामने आती है एज एन ऐड या एज एन स्पॉन्सर्ड लिंक, तो उसके रिज़ल्ट में जो ट्रैफ़िक आएगी उसको हम पेड रिज़ल्ट ट्रैफ़िक जो है वो कहेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक सर्च के रिज़ल्ट में अगर यूज़र्स या लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक होती है, यानी उसके लिए पेमेंट नहीं होती, वो नॉन पेड होती है, वो नेचुरल ट्रैफ़िक होती है और ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होती है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, काफ़ी एफ़र्ट चाहिए होती है, आल्दो कि वो फ्री है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो आरओआई का डिफरेंस है कि हम देते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। जो पेड सर्च होती है ना, जो आपने एज एन ऐड अपने जो भी वेबसाइट है उसको डिस्प्ले करवाया है, तो उसको उसका आरओआई मेजर करना बहुत आसान है। लेकिन क्योंकि ऐड के रिज़ल्ट में गूगल, आपको पता है, एनालिटिक्स हैं, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनके रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि कितने यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं। जब आपने आज रात को आपका ऐड जो है वो डिस्प्ले हुआ है, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो एज एन ऐड शो होती है सर्च क्यूरी में, और कल आप मैयर कर सकते हैं, परसों मैयर कर सकते हैं, क्विकली आप मैयर कर सकते हैं कि कितने यूज़र्स जो हैं वो उन्होंने इस ऐड पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे वो आए हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सर्च के साथ जो आरओआई है वो काफ़ी थोड़ा
डिफ़िकल्ट है उसको मेज़र करना, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लेकिन ये स्लो होता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। शेयर ऑफ़ ट्रैफ़िक अगर आप बात करें, तो जो पेड रिज़ल्ट्स हैं उसकी ट्रैफ़िक कम होती है, और जो ऑर्गेनिक सर्च होती है उसकी ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है। यानी जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि 20 टू 30% की जो सर्चेज़ हैं वो पेड रिज़ल्ट्स पे आती हैं, और 70 टू 80% के सर्चेज़ हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक सर्च पे होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे एड्स डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि हम पिछली एग्ज़ाम्पल की बात करें, ये तो ये जब मैंने ये सर्च किया है, तो जो ये ऐड डिस्प्ले हुए हैं, तो इस पे तकरीबन 20 टू 30% के लोग ही हैं जो कि क्लिक करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा यूजेज बिहेवियर ये होता है कि हम इनको इग्नोर कर लेते हैं, इग्नोर करके नीचे की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट शो हो रही है, और फिर हम इन पे क्लिक करते हैं। यानी 70 टू 80% के लोग यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे, और रफली 20 टू 30% जो है वो इन पे क्लिक करेंगे। यानी ओवरऑल यूजेज रेट जो है वो उसका ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमने 5 डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस किए। एक तो पोजीशन है, टाइम है, और उसके अलावा पेमेंट है, आरओआई है, और शेयर ऑफ़ ट्रैफ़िक है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पेड सर्च और नेचुरल सर्च जो है वो क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और उसके अलावा हमारा जो गोल होता है, एसईओ का गोल होता है, वो ये होता है कि आपने ऑर्गेनिक या नेचुरल ट्रैफ़िक के जो रिज़ल्ट सर्च के जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें आपने अपीयर होना है। पेड सर्च जो है वो बहुत आसान है। आप आज पेमेंट करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है वो अपीयर हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा आरओआई जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अगर आपने गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको नेचुरली ऑर्गेनिकली सर्च में अपीयर होना है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, तो हाँ, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी।